नमस्कार दोस्तों, आज मैं टेंसेस की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम टेंसेस के टाइप और फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ये एक्सप्लेनेशन जो है आसान शब्दों में होगा। इस एक्सप्लेनेशन के बाद आशा करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे जो टेंस हैं ये टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड आफ्टर दैट हमारा फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस हो गए हमारे। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है जो भी हमारा वर्क है उस वर्क के होने की यानी हैपन होने की या फिर उसकी स्टेट की यानी उसकी अवस्था का क्या होता है हमें बोध यानी जानकारी, नॉलेज होनी चाहिए उसमें। किसकी? किसी वर्क के, वो वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्टेट की, या फिर उसकी किसकी, हैपनिंग की, कि वो कब होगा, किस अवस्था में होगा, इसकी हमें जानकारी मिल देगी। इसमें टेंस में तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? हम टेंस कहते हैं। पहला क्या होता है इसमें, कोई जो घटना है वो घटना घटेगी या उसकी किस अवस्था में है वो घटेगी या नहीं घटेगी, इन सारी चीज़ों का जानकारी मिलती है। अब जैसे एक पिता के तीन पुत्र हैं तो वैसे ही टेंस में पहले तीन भाग हो गए: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब फिर वो जो तीन पुत्र हैं उन तीनों के चार चार बेटे हैं, यानी कि प्रेजेंट के चार बेटे यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आफ्टर दैट फ्यूचर के भी चार बेटे यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। तो हम एक एक करके सभी टेंस को देखेंगे। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। सबसे पहले यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं तो पहले क्या है कि हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जिस टेंस के एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूं, तो है आदि शब्द क्या है आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। इस टेंस से क्या हमें क्या होता है इन टेंस में? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो चीज़ क्या है प्रेजेंट में चल रही है, यानी इसमें कोई रूटीन एक्शन हो सकता है या फ्यूचर प्लान यानी कि आदत का कोई कार्य हो सकता है या फिर भविष्य की कोई योजना वाले कार्य भी हो सकते हैं। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं तो इसका क्या होगा, इसमें कैसे इसे बनाएंगे, टेंस को कैसे पता करेंगे, ये तो मैंने बता दिया आपको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फर्दर तीन में डिवाइड करते हैं। एक एफर्मेटिव में, फर्स्ट एफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव में, आफ्टर दैट हम इसे इंटेरोगेटिव में। एफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्य, आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। साधारण वाक्य जो क्या होते हैं? साधारण होते हैं, इसमें केवल स्टेटमेंट्स होते हैं। नेगेटिव जो नकारात्मक, जिसमें क्या है? नेगेटिविटी होती है, कोई चीज पॉजिटिविटी नहीं होती है, इसमें किसी चीज को नकार देते हैं, मना कर देते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है जिसमें क्या है? क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आफ्टर दैट हम सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस पैटर्न। सेंटेंस पैटर्न मीन्स होता है वाक्य का ढांचा। जब हम सेंटेंस पैटर्न देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का तो सबसे पहले क्या होता है सेंटेंस पैटर्न में? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ लगा देते हैं हम क्या? एस या ई एस। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा क्या? सेंटेंस पैटर्न। इस तरह से क्या बनेगा? हमारा सेंटेंस बनेगा। ये हमारा एक तरह से इसे क्या कहते हैं? फॉर्मूला कहते हैं आसान शब्दों में। तो क्या है कि जो सब्जेक्ट होगा एस या ई एस किसके साथ लगाएंगे, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हम क्या ऐड कर देंगे? एस और ई एस ऐड कर देंगे। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस और ई एस को ऐड नहीं करेंगे। अब हम ये देखते हैं
कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिससे केवल और केवल एक क्वांटिटी का ही क्या है बोध होता है, या किसी एक सिंगल ग्रुप का बोध होता है, उसमें ग्रुप के मेंबर नहीं, वो केवल और केवल ग्रुप को डिनोट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर है। राम, श्याम, मोहन। और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, ये क्या है, प्लूरल है। या फिर एक से ज़्यादा थिंग्स का जिसमें बोध हो, यानी जो डिनोट करे मोर देन वन थिंग्स, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राम मंदिर जाता है, तो राम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, यानी राम। अब राम सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या क्या लगेगा, एस या एस, यानी जाता, जाना क्या है, मेन वर्ब, तो क्या लगेगा, एस या एस, यानी गोस। कहाँ जाता है, वेयर लगाओगे तो ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा, तो टेम्पल। ओके, तो राम गोज टू टेम्पल। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल, हम मैच देखते हैं, हम यहाँ कलेक्टिवली है, तो क्या है, ये प्लूरल है, तो आफ्टर दैट क्या लगेगा इधर, फर्स्ट फॉर्म, तो यानी सी द मैच। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं, ये लड़के स्कूल जाते हैं, तो दीज बॉयज गो टू स्कूल। दीज बॉयज क्या है, प्लूरल है, ये क्या, दीज बॉयज क्या है, ये डिनोट कर रहा है गो, ये प्लूरल है इसलिए ऐसे ही ऐसे इधर नहीं आया, गो टू स्कूल। आफ्टर दैट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस पैटर्न होता है, यानी जो फॉर्मूला होगा हमारा, यानी वाक्य का ढांचा, वो क्या होगा, सब्जेक्ट डू और डज प्लस नोट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, यानी एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट। राम खाना नहीं खाता है, तो राम डज नॉट ईट द फूड, तो यहाँ राम क्या है, राम सब्जेक्ट है, हु लगा दो तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कौन खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, तो क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट, राम क्या है, सिंगुलर है, तो क्या, डज नॉट ईट द फूड, फूड क्या है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट हम देखते हैं वे हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वे क्या है यहाँ, बहुवचन है, तो दे, बहुवचन के साथ क्या आएगा हमारा, प्लूरल के साथ डू नॉट, तो दे डू नॉट गो टू हॉस्पिटल। यह हमने द इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो क्या है, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए नहीं जा रहे हैं, वो कॉमनली वर्क के लिए जा रहे हैं। इसी चीज़ों के लिए जब कॉमनली जाते हैं तो द आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तो तुम यानी यू क्या है, प्लूरल, तो क्या डू नॉट डू अपना, यानी योर वर्क। आफ्टर दैट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप का देखते हैं पैटर्न। फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ये क्या है, क्या वर्ड से शुरू होते हैं, किससे, क्या, क्या मैं अंदर, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, यानी क्या, ये क्या वर्ड से जो सेंटेंस हमारे शुरू होंगे, स्टार्ट होंगे, उनसे क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कहेंगे। इन सेंटेंस को बनाने का जो सेंटेंस पैटर्न है वो ये है हमारा, यानी फॉर्मूला डू और डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डू और डच प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। अब सेकंड टाइप का भी देखते हैं। इसमें हम सेकंड टाइप यानी जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड है हमारे, क्वेश्चन वर्ड क्या हमारे, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्या है, सेंटेंस के बीच में आते हैं। तो जब ये एक सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनका जो सेंटेंस पैटर्न है वो क्या है, वो ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनके हम क्या है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो सबसे पहले क्या, यानी कि क्या आएगा हमारा सेंटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग, डू और डच, और डू और डच किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डच, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा। तो ये क्या है, तुम, ये सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या है, ये प्लूरल है, तो क्या आएगा इधर,
तो क्या आएगा फिर, डू आएगा। तो डू यू, अब क्या है, नहीं जाते हो तो क्या है, नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। यदि नहीं होता तो क्या होता है, तो यहाँ नॉट का कोई भी नेसेसिटी नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, तो नॉट का प्रयोग यहाँ नहीं करते। आफ्टर दैट हम ये देखते हैं, तुम स्कूल क्यों जाते हो। अब यहाँ नॉट नहीं है, नहीं है तो क्या है, हमने यहाँ नॉट नहीं लगाया है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई, डू, अब यू, क्योंकि यू प्लूरल था इसलिए यहाँ डू आया, गो टू स्कूल। आफ्टर दैट हम देखते हैं इसमें एक और होता है हमारा आदत वाले वाक्य यानी हैबिचुअल सेंटेंस, और होते हैं किसी में प्रेजेंट में। यदि जो प्रेजेंट में हैबिचुअल सेंटेंस का मतलब है जिससे कि कोई भी हमारी आदत का क्या होता है पता चलता है कंटिन्यूड आदत थी लेकिन वो बाद में अब क्या छूट गई है या अभी भी कंटिन्यू है, तो ऐसी आदत का हमें इसमें क्या है नॉलेज होती है। तो इसकी जो सेंटेंस पैटर्न है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस इज यूज्ड टू ओब्लिक इज अकस्टोम्ड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस इज यूज्ड टू ओब्लिक इज अकस्टोम्ड टू प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था प्लस कर्म। ये वाला जो सेंटेंस है ये इधर गलत है, ये गलती से लिख गया है, इसे छोड़ देते हैं। जैसे मैं रात, अब एग्जांपल देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये वाला मैं रात को गर्म दूध पिया करता हूँ, ये क्या है मेरी आदत है कि मैं क्या पिया करता हूँ, गर्म दूध पिया करता हूँ। कब पिया करता हूँ, रात को पिया करता हूँ। कौन पीता है, यानी मैं पीता हूँ। मैं पीता हूँ यानी कौन लगाया, तो क्या मिला, सब्जेक्ट। क्या पीता हूँ, गर्म दूध पीता हूँ, तो क्या ऑब्जेक्ट मिला। अब कब पीता हूँ, रात को पीता हूँ, तो इस सेंटेंस को बनाते हैं यानी मैं पीता हूँ गर्म दूध रात को, यानी आई एम यूज्ड टू। एम यूज्ड टू, आई के साथ किसका यूज होता है, एम का, तो एम यूज्ड टू। अब मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लगाएंगे यानी ड्रिंक पीना, हॉट मिल्क एट नाइट, नाइट्स के बाद से पहले क्या लगता है, एट लगता है। मैं सुबह टहलने जाया करता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ, टहलने जाया करता हूँ सुबह, ये क्या है मेरी आदत है, हैबिट है। तो आई एम यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसी के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग यहाँ कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगी, इसमें सारे टेंसेस कवर करवाऊंगा इस सीरीज में। तो इसी के साथ ही ये वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।